नफरत का तेज़ाब। मगरिब के एक माहिर नफ्सियात का कौल है कि नफरत की मिसाल एक किस्म के तेज़ाब की सी है। एक आम बर्तन में उसको रखा जाए तो वो अपने बर्तन को उससे ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा जितना उसको जिस पर वो तेज़ाब डाला जाने वाला है। अगर आपको किसी के खिलाफ बुग़्ज़ और नफरत हो जाए और आप उसको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं तो जहां तक आपका ताल्लुक है, आपके सीने में रात दिन हर वक्त नफरत की आग भड़कती रहेगी। मगर दूसरे शख्स पर इसका असर सिर्फ उस वक्त पहुंचता है जबकि आप अमलन उसको नुकसान पहुंचाने में कामयाब हो गए हों। मगर ऐसा बहुत ही कम होता है कि आदमी किसी को वो नुकसान पहुंचा सके जो उसको वो पहुंचाना चाहता है। नफरत के तहत अमल करने वाले का मंसूबा बेशतर हालात में नाकाम रहता है। मगर जहां तक नफरत करने वाले का ताल्लुक है, उसके लिए दो में से एक अजाब हर हाल में मुकद्दर है। जब तक वो अपने इंतकामी मंसूबे में कामयाब नहीं होता, इंतकाम की आग में जलते रहना, और अगर बिलफर्ज कामयाब हो जाए तो इसके बाद ज़मीर उसका पीछा करता है। वो अपने हरीफ को कत्ल करके खुद भी अपने चैन को हमेशा के लिए कत्ल कर देता है। इंतकाम के जुनून में उसका इंसानी एहसास दबा रहता है। मगर जब हरीफ पर कामयाबी के नतीजे में उसका इंतकामी जोश ठंडा पड़ता है तो इसके बाद उसका ज़मीर जाग उठता है और सारी उम्र उसको मलामत करता रहता है कि तुमने बहुत बुरा किया। फौजदारी के एक वकील ने एक बार राक़िमुल हुरूफ से कहा कि मेरा साबका ज़्यादातर ऐसे लोगों से पेश आता है जिन पर कत्ल का इल्ज़ाम होता है, मगर मैंने अपनी ज़िंदगी में जितने भी कातिल देखे सबको मैंने पाया कि कत्ल के बाद वो अपने कत्ल पर पशेमान थे। वक्ती जोश में आकर उन्होंने कत्ल कर दिया, मगर जब जोश ठंडा हुआ तो उनका दिल उन्हें मलामत करने लगा। यही हर मुजरिम का हाल है। कोई मुजरिम अपने आप को एहसास जुर्म से आज़ाद नहीं कर पाता। जुर्म के बाद हर मुजरिम का सीना एक नफ्सियाती कैद खाना बन जाता है जिसमें वो मुसलसल सज़ा भुगतता रहता है। हकीकत ये है कि मनफी कार्रवाई सबसे पहले अपने खिलाफ कार्रवाई है। मनफी कार्रवाई का नुकसान आदमी की अपनी ज़ात को पहुँच कर रहता है, ख़्वाह वो दूसरों को पहुँचे या ना पहुँचे। क़नाअत, अदम क़नाअत। खुदा ने जिस मंसूबे के तहत इंसान को पैदा किया है उसके मुताबिक इंसान की जिंदगी दो दौरों में बटी हुई है। उनमें से एक को पीरियड्स दुनिया कहा जाता है और दूसरे को आखिरत। इस तरह हर इंसान को दो तकाज़ों के दरमियान जीना पड़ता है। एक तकाज़ा तामीर दुनिया का होता है और दूसरा तकाज़ा तामीर आखिरत का। यहाँ ये सवाल है कि इन दोनों तकाज़ों के दरमियान किस तरह मवाफ़िक़त पैदा की जाए। जिंदगी का वो नक्शा क्या है जिसमें दोनों तकाज़ों की रियायत मौजूद हो। इसका काबिल अमल फार्मूला सिर्फ एक है और वो है दुनिया के मामले में क़नाअत और आखिरत के मामले में अदम क़नाअत। इंसान के लिए मौजूदा साख्त के एतबार से ये मुमकिन नहीं कि वो दोनों तकाज़ों को यकसा दर्जा दे। वो दुनिया की चीज़ों में भी भरपूर तवज्जो दे और आखिरत के मामले में भी भरपूर तवज्जो दे। इस किस्म की बराबरी किसी इंसान के लिए मुमकिन नहीं। ऐसी हालत में अमली तौर पर सिर्फ ये हो सकता है कि इंसान इस मामले में तरजीह इख्तियार करे, यानी वो दोनों में से एक को अव्वलीन अहमियत दे और दूसरे को वो सानवी दर्जे में रखे। इस फार्मूले का मतलब यह है कि इंसान क़नाअत का रवैया इख्तियार करे और आखिरत के मामले में अदम क़नाअत का तरीक़ा, यानी दुनिया की डिसकंटेनमेंट चीज़ों के मामले में उसका मिजाज ये हो कि जो कुछ आखिरत का नुकसान किए बगैर मिल जाए उसको वो काफ़ी समझे। जहाँ तक आखिरत का मामला है, अपनी ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो और अपनी ज़्यादा से ज़्यादा तवनाई वो उसके हुसूल में लगा दे। दुनिया के मामले में कम पर राज़ी हो जाए और आखिरत के मामले में वो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करता रहे।